Hello everyone, I am from CSC Jaipur and I am going to teach you physics. Okay, so today's topic for our class is motion. Okay, motion is a chapter of class 9th. So सबसे पहले सवाल ये आता है कि मोशन होता क्या है. ठीक है, मोशन से हम क्या समझते हैं. अब जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा, ठीक है, और थोड़ी देर बाद मैं चल के यहाँ पे आ गया, इस चीज को मैं मोशन कहता हूँ. ठीक है, तो वही मोशन की डेफिनेशन होती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज कॉल्ड मोशन. ओके, अगर मैं मान लूं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो टाइम 0 पे इस पोजीशन पे है, ठीक है, थोड़ी देर बाद यानी कि आफ्टर टाइम 2 सेकेंड्स वो मूव करके इस पोजीशन पे आ जाता है, तो मैं कहता हूँ कि हाँ इस ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है. ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होती है इसके अंदर कि मुझे बताना कि जो मोशन है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है. ठीक है ना, मतलब हर थोड़ी देर में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको मोशन कर रहा है. ठीक है, ये चीज बोलनी जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मोशन होता है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है. मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी. अब रिलेटिव क्वांटिटी क्या होता है ये कैसे पता चलेगा. ठीक है, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो कि कोई बस है जिसके अंदर 4 लोग बैठे हैं. ठीक है, वो अभी रेस्ट पे यानी कि टाइम इक्वल टू 0 पे अभी बस रेस्ट पे है, और अब थोड़ी देर बाद मतलब वो बस चलना शुरू करती है और अपनी पोजीशन चेंज करती है. और मान लेते हैं कि अपन इस बस को बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं. तो जब मैं खड़े होकर इस वाले ऑब्जेक्ट को या फिर इस वाले बंदे को देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि ये वाला बंदा मूव होकर इधर आ गया है ना. तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी जो ये वाला बंदा है वो मोशन में है. ठीक है, अब वही बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है या फिर ये वाला जो पर्सन है इस पर्सन को देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा. वो तो रेस्ट पे ही है क्योंकि दोनों बस के अंदर बैठे हुए हैं. तो चाहे बस कहीं भी मूव होके चले जाए, अगर ये वाला बंदा इसको देख रहा है तो ये बोलेगा कि वो रेस्ट पे है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला है. मतलब कि रिलेटिव का मतलब ये है कि मोशन को मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता हूँ. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस जो बंदा उसको देख रहा है. इस वाले केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो मैं हो गया, ठीक है, और इस वाले केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हो गया. ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मोशन इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम. ठीक है, तो ये चीज समझ आई. अब अपन बात करते हैं मोशन की. ठीक है, मोशन अपन अपने डे टू डे लाइफ में हर रोज देखते हैं. अपने ऊपर पंखा चल रहा है, ठीक है, वो भी एक मोशन है. मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, वो भी मोशन है. तो मोशन कितने तरह के होते हैं और हम डे टू डे लाइफ में मोशन को हम देखते कैसे हैं. जैसे मान लीजिए 8th क्लास में आपका टॉपिक था लाइट, है ना. आप लोगों ने लाइट पढ़ा था. तो लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. स्ट्रेट लाइन मोशन को मैं रेक्टिलिनियर मोशन कहता हूँ. ठीक है, तो ये एक तरह का मोशन होता है. दूसरा अपन मान लेते हैं कि घड़ी का पेंडुलम होता है, ठीक है, जो हर थोड़ी देर में अपनी पोजीशन चेंज करता है. इस टाइप के मोशन को मैं क्या कहता हूँ? ऑस्किलेटरी मोशन. ये भी आप जो पहले 8th क्लास में शायद पढ़ चुके हो. फिर एक तरह का मोशन होता है जिसको अपन बोलते हैं रोटेटरी मोशन. ठीक है,
अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर खड़े होके रोटेट कर रहा है तो वो होता है रोटेटरी मोशन, जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ। फिर एक तरह का रोटेशन आता है जिसको अपन सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं, जैसे कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो जनरली क्या होता है, ये दोनों है ना साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अब मैं मान लूं कि फैन चल रहा है, फैन कैसे चलता है, मान लीजिए ये फैन है, ठीक है। अब इसके अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो वो किस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे, है ना। तो ये किस तरह का मोशन शो कर रहा है, सर्कुलर मोशन। वहीं अगर मैं इस मिडल पॉइंट की बात करूं जो कि सिर्फ अपनी जगह पर ही घूम रहा है, तो वो होता है रोटेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। तो मतलब ये पॉइंट तो शो कर रहा है रोटेटरी मोशन, और जो बाहर वाला पॉइंट है वो शो कर रहा है सर्कुलर मोशन। तो अपन ने पढ़ा कि मोशन क्या होता है, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। मोशन के और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन ये वो है जो अपन डे टू डे लाइफ में देखते हैं, मतलब पंखा हो गया, घड़ी हो गई, खुद को देख लो, तो ये सब मोशन हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मोशन को और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो चीज़ें क्या होती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। थैंक यू।